अगर आप अपने घर के लिए एक नया एयर फ्रायर लेने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि प्रीमियम क्लासिक ब्रांड लें या फिर बजट फ्रेंडली डिजिटल मॉडल, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भारत के दो सबसे पॉपुलर एयर फ्रायर्स। मैंने अपने किचन में ना ये फिलिप्स भी यूज किया है एयर फ्रायर, और ये सोलारा का भी। मैंने दोनों को यूज किया और काफी हद तक मुझे दोनों ही मॉडल बहुत ही अच्छे लगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों मॉडल अभी भी है, मतलब मैं अभी भी इसको यूज कर रही हूँ। दोनों का मैंने पहले ही अलग अलग डिटेल रिव्यू अपलोड किया था और काफी लोगों ने बहुत पसंद किया, और मेरे पास इनफैक्ट ना बहुत सारे कमेंट्स आए, काफी सारे सवाल थे लोगों को इन मॉडल्स के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों मॉडल के वीडियो को मैं एक साथ कंबाइन कर दूं, ताकि आपको जो है कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट है ये पहचानने में, मतलब आपको आसानी हो खरीदने में कि कौन सा मॉडल आपके लिए परफेक्ट होगा। और जैसा कि मैंने आप सबको अभी भी बताया कि मैंने इन दोनों मॉडल्स को महीनों यूज किया, इनफैक्ट अभी तक यूज कर रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। और तो इसीलिए मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, बिल्कुल अपना पर्सनल सच्चा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिलिप्स एयर फ्रायर का रिव्यू, और उसके बाद हम देखेंगे सोलारा एयर फ्रायर का रिव्यू। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि इन दोनों एयर फ्रायर्स में से आपको मैं कौन सा रेकमेंड करूंगी। बिना तेल के समोसे, फ्रेंच फ्राइज और टिक्की, फिलिप्स का ये एयर फ्रायर क्या वाकई इतना कमाल है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है फिलिप्स का स्लीक और कॉम्पैक्ट एयर फ्रायर, साथ में मैनुअल और वारंटी कार्ड भी। देखने में ये एयर फ्रायर काफी प्रीमियम लगता है। ब्लैक फिनिश के साथ स्लीक डिजाइन है, बिल्ड क्वालिटी भी स्टर्डी है, और साइज इतना कॉम्पैक्ट है कि आसानी से किसी भी किचन काउंटर पर फिट हो जाता है। अब बस प्लग इन किया और ऑन कर दिया, एकदम रेडी है इस्तेमाल के लिए। एयर फ्रायर के ऊपर आपको बेसिक टाइम और टेम्परेचर का एक क्विक गाइड भी दिया गया है, जैसे फ्रेंच फ्राइज के लिए कितना टेम्परेचर और कितना टाइम सेट करना है, या फिर नगेट्स, फिश वगैरह के लिए क्या सेटिंग चाहिए। ये बिगनर्स के लिए काफी हेल्पफुल है, स्पेशली जब आप पहली बार यूज कर रहे हो। और ये रहे इसका मैनुअल डायल्स, एक से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और दूसरे से टाइमर। स्मूथली काम करते हैं और यूज करना काफी आसान है। अब एक नजर डालते हैं इसके पीछे के हिस्से पर। यहाँ आपको प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम मिलता है ताकि मशीन ओवरहीट ना हो, और जो पावर कॉर्ड है वो भी अच्छी क्वालिटी का है, लंबाई भी ठीक ठाक है, जिससे सॉकेट से दूर भी आराम से कनेक्ट किया जा सकता है। अब चलिए बास्केट खोलते हैं। ये स्मूथली बाहर निकलती है और अंदर आपको मिलती है नॉनस्टिक कोटिंग वाली ट्रे। इसमें खाना चिपकता नहीं है और साफ करना भी बहुत आसान होता है। बास्केट को निकालना काफी आसान है, बस हैंडल पकड़िए और पुल कर लीजिए। और सबसे बढ़िया फीचर ये है कि इसमें एक पुश बटन लॉकिंग सिस्टम है, जिससे आप इनर बास्केट को ट्रे से अलग कर सकते हैं। हैंडलिंग में भी कन्वीनियंस रहती है। आगे से स्ट्रॉन्ग ग्रिप है और पीछे हीटिंग सिस्टम दिया गया है जो इवनली हीट सर्कुलेट करता है। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर दिए गए फैन स्टाइल कार्व डिजाइन पर। यही वो हिस्सा है जो हॉट एयर को सर्कुलेट करता है और खाने को हर तरफ से इवनली क्रिस्प करता है। फिलिप्स की रैपिड एयर टेक्नोलॉजी इसी डिजाइन की वजह से इतना इफेक्टिव बनती है। अब टाइम और टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। डायल्स काफी स्मूथ है और आसानी से घूम जाते हैं। जो भी आइटम बना रहे हो उसी हिसाब से सेट करिए और बस छोड़ दीजिए। फिलिप्स ने जो डिजाइन दिया है वो सिर्फ कॉम्पैक्ट नहीं, क्लासी भी है। किचन काउंटर पर रखा हो तो एक बहुत ही प्रीमियम टच भी देता है। अब इसमें रखते हैं कुछ हरा भरा कबाब, बिना ज्यादा तेल के। ऊपर से हल्का सा ब्रश कर देते हैं और थोड़ा सा तेल से, बस क्रिस्पीनेस के लिए। टेस्ट भी मिलेगा और हेल्थ भी बनी रहेगी। अब बास्केट को बंद कर देते हैं और बस कुछ ही मिनटों में कबाब परफेक्टली क्रिस्प होने वाले हैं। जीरो हैसल और टेस्ट का कोई समझौता नहीं। थोड़ी देर बाद एक बार और आप खोलकर देख लीजिए। कबाब को पलट लेते हैं ताकि दोनों साइड से बराबर सिके, और ऊपर से फिर से हल्का सा तेल ब्रश कर लेते हैं, बस क्रिस्पीनेस के लिए। डीप फ्राई जैसा स्वाद, लेकिन बहुत कम तेल में। अब टाइमर फिर से सेट कर देते हैं। बस कुछ मिनट में हमारा कबाब तैयार हो जाएगा। और ये लीजिए गोल्डन ब्राउन परफेक्टली क्रिस्पी हरा भरा कबाब, वो भी बिना डीप फ्राई किए। टेस्ट भी कमाल का है और गिल्ट बिल्कुल जीरो। आप इसमें एक कबाब ही नहीं, कई और सारी चीजें बना सकते हैं, जिनकी रेसिपी मैं अपने वेबसाइट पर जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप विजिट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि फिलिप्स एयर फ्रायर में बिना तेल के भी कितना बढ़िया क्रिस्प रेसिपीज बनते हैं। अगर आप भी हेल्दी खाना चाहते हैं बिना टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज किए तो ये एयर फ्रायर डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग है। बहुत लोगों ने मुझसे मैसेज करके पूछा था जब मैंने एयर फ्रायर समोसा वाली रेसिपी शेयर की कि ये एयर फ्रायर कैसा है, क्या ये वर्थ बाइंग है या नहीं। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू ही बना देती हूँ ताकि आप लोग आराम से देखकर डिसाइड कर सको कि आपके लिए सही है या नहीं। आज मैं शेयर कर रही हूँ सोलारा का 4.5 लीटर एयर फ्रायर और मैं आपको सिंपल तरीके से अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, अनबॉक्सिंग से लेकर समोसा बनाकर इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस तक। सबसे पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। इसमें यूनिट मिलती है, एक रिमूवेबल बास्केट मिलती है और एक यूज़र मैनुअल मिलता है। पैकेजिंग सिंपल और सेफ थी, प्रोडक्ट अच्छे से पैक था। जब मैंने पहली बार हाथ में लिया तो बिल्कुल बिल्ड क्वालिटी मुझे सॉलिड लगी। ऐसा नहीं लगा कि हल्का या चीप मटेरियल है। डिज़ाइन सिंपल है, बहुत फ्लैशी नहीं है और ऑनेस्टली मुझे ना सिंपल चीज़ें ही पसंद है जो किचन में ईज़िली एडजस्ट हो जाए। 4.5 लीटर कैपेसिटी है जो स्मॉल फैमिली के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल साइज़ है, ना बहुत बड़ा ना छोटा। एक बैच में अच्छी क्वांटिटी बन जाती है। अब बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहले जो मुझे पर्सनली पसंद आया वो है इसका सी थ्रू विंडो। नॉर्मली एयर फ्रायर में आपको बार बार बास्केट खोलकर देखना पड़ता है, लेकिन इसमें आप डायरेक्टली कलर देख सकते हो जो काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। इसमें 10 प्रीसेट मेन्यूज़ दिए गए हैं जो बिगनर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो, और अगर आप मैन्युअली टाइम और टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। कंट्रोल्स सिंपल है, किसी भी एज ग्रुप को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट परफॉर्मेंस। मैंने इसमें समोसा बनाया क्योंकि समोसा में क्रिस्पीनेस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। मैंने एक बैच अरेंज किया और टाइम सेट किया। कुकिंग के दौरान मुझे बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि विंडो से कलर क्लियरली दिख रहा था। जो रिज़ल्ट आया वो मुझे ऑनेस्टली अच्छा लगा। समोसा ऊपर से गोल्डन और क्रिस्पी हुए और अंदर का फीलिंग प्रॉपरली वार्म और कुक्ड था। डीप फ्राइंग की तरह हैवी ऑयल फील नहीं था और टेक्सचर थोड़ा लाइट लगा। तो जो लोग थोड़ा ऑयल कम करना चाहते हैं लेकिन टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, उनके लिए ये प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। कुकिंग के बाद क्लीनिंग भी सिंपल है, बास्केट ईजिली निकल जाती है और वॉश करना ईजी है। नॉइज़ नॉर्मल था, ज़्यादा लाउड नहीं है। ओवरऑल अगर आप घर में रेगुलर स्नैक्स जैसे समोसा, कटलेट, फ्राइज़ या इवनिंग स्नैक्स बनाना पसंद करते हो तो 4.5 लीटर साइज़ काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है। कॉम्पैक्ट है, यूज़ करना इजी है और बिगनर्स के लिए फ्रेंडली है। अगर आप घर के स्नैक्स थोड़ा लाइट तरीके से बनाना चाहते हो बिना ज़्यादा तेल के, तो एयर फ्रायर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं भी धीरे धीरे डीप फ्राइंग कम करने की कोशिश कर रही हूँ और ऐसे ऑप्शंस घर के लिए कन्वीनियंट लगती है। तो आप बताइए, आप एयर फ्रायर में सबसे पहले क्या बनाना पसंद करेंगे? तो अगर तो आपको आज की मेरी ये रिव्यू वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सेव, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि मैंने फिलिप्स का पूरा रिव्यू आपको दिखाया, जहाँ पर कि मैंने अनबॉक्सिंग दिखाई आपको, उसके सारे फीचर्स बताएं और सोलारा का भी अनबॉक्सिंग और फीचर्स सारा कुछ बताया। तो बहुत हद तक आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि ये मतलब ये दोनों एयर फ्रायर्स कैसे हैं। बट अगर आप कंफ्यूज्ड अभी भी हैं तो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर तो आप ब्रांड कॉन्शियस हैं तो आप फिलिप्स के लिए जा सकते हैं। अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए तैयार हैं तो फिलिप्स आपके लिए बेस्ट है। बस इसमें एक चीज है कि इसमें आपको जो है टच स्क्रीन इस वाले मॉडल में नहीं मिलेगा। अदरवाइज नेट ये अच्छा मॉडल है, आप फिलिप्स के लिए जा सकते हैं अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं। बट एट द सेम टाइम सोलारा अगर देखेंगे तो ये बजट फ्रेंडली मॉडल है। मतलब
आराम से आप इसको ले सकते हैं अगर आप बजट फ्रेंडली मॉडल ढूंढ रहे हैं अपने लिए तो। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको इसी पैसे पर, मतलब इसी दाम पर आपको यहाँ पर टच स्क्रीन मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है सी थ्रू विंडो। तो इसमें से आप जो है खाना कैसे बन रहा है, कितना पका है नहीं पका है, यानी कि बाहर से आप आराम से देख सकते हैं। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी सोलारा की बहुत अच्छी है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो नेट देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये दोनों ही मॉडल बहुत ही अच्छे मॉडल हैं। मैंने यूज किया है और अब तक यूज कर रही हूं। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप बजट फ्रेंडली मॉडल ढूंढ रहे हैं या फिर फिलिप्स, यानी कि आप अगर ब्रांड कॉन्शियस हैं तो आप फिलिप्स के लिए जा सकते हैं। इन एयर फ्रायर्स की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं अमेजोन पे। और बस आई होप कि आपको आज की मेरी ये रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सेव, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।